आप हैं अनिल शुक्ला, रायगढ़ जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। एग्जिट पोल के परिणाम छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं, परंतु हम इनसे बात करेंगे रायगढ़ विधानसभा की में कि क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की। तो शुक्ला जी, आप ये बताइए कि रायगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की क्या संभावना है। देखिए, निश्चित तौर पर रायगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मेहनत से काम किया है और ये लड़ाई धन बल से जन बल की हो गई थी। निश्चित तौर पर रायगढ़ का जो विकास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और जो हमारे विधायक प्रकाश नायक जी रहे, उनकी सक्रियता के आधार पर पोलिंग हुई है और हम लोग इस बार लगभग 94 से 96 हज़ार वोट पाएंगे और रायगढ़ विधानसभा में लगभग 2,02,800 वोट गिरे हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 79,395 वोट गिरे हैं। वहीं पूर्वांचल में 19,000 के लगभग वोट गिरे हैं। पुसौर में लगभग 60,000 कुछ वोट गिरे हैं और सरिया में लगभग 40,000 वोट गिरे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जब हम आकलन करते हैं तो हम शहरी क्षेत्र में लगभग 33 से 35,000 वोट पा रहे हैं और पूर्वांचल में हम लोग 10,000 वोट से प्लस रहेंगे, लगभग 10,000 वोट पाएंगे। वही स्थिति पुसौर की है, उसमें जो हमारा आकलन है उसमें 31,000 वोट पा रहे हैं हम लोग और सरिया में लगभग हम लोग 20,000 वोट पाएंगे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र यदि ध्यान में रखा जाए तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पर लगभग 5 से 10,000 वोट से विजयी होने की संभावना है। और जो हम लोग का एक और अंगगणित है कि हम लोग पिछले बार 69,600 कुछ वोट पाए थे और लगातार हर बूथों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है तो कांग्रेस का वोट कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 ऐसे वृद्धि हुई है। तो इन सब का जब हम लोग आकलन करते हैं तो लगभग 24 से 25,000 वोट की हम वृद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह यदि स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो हमारे वोट की संख्या 95,000 पहुंच रही है और 95,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने के बाद कोई शंका सुबह नहीं रह जाती कि कांग्रेस विजयी नहीं होगी। अब ये देखना है कि निर्दलीय कितना वोट काट पा रहे हैं, कितना वो ताकत से चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता कितना वोट पाएगी। तो जहाँ तक एक राजनीतिक पंडितों का ये आकलन है कि कांग्रेस पार्टी रायगढ़ विधानसभा की सीट लगभग 5,000 से 10,000 वोट से विजयी होगी। धन्यवाद शुक्ला जी।